अस्सलाम वालेकुम। जी वाला लेक्चर जो है 10th क्लास का अभी मैं लेक्चर लेकर आया हूँ आपकी खिदमत में। तो 10th क्लास का जो पिछला लेक्चर था वो बाय मिस्टेक जो बुक थी वो कोई और थी। तो आज का जो लेक्चर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है कि बुक से लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आज से हम इसको शुरू करेंगे और इसका जो स्टार्टिंग है, पहला चैप्टर है वो प्रोग्रामिंग के बारे में। तो प्रोग्रामिंग के बारे में मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, हम क्यों करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है इसके करने की। असल में बात यह है कि हमारा जो कंप्यूटर है ना, वो जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर की अलग से एक बाइनरी लैंग्वेज होती है, वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म को समझता है, ठीक है। जिसको कि हम लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, हम ज़ुबान जो बोलते हैं, वो कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो इस गैप को फिल करने के लिए, इस गैप को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि एक तरफ कंप्यूटर है और एक तरफ हम इंसान हैं, हम क्या बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज कोई भी होगी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी जो भी होगी, उस तरफ कंप्यूटर पड़ा है। कंप्यूटर क्या करता है जी? कंप्यूटर बाइनरी को समझता है, बाकी उसको पता ही नहीं कुछ भी। और हमें बाइनरी का कख नहीं पता, वो 0-1 समझता है और हमारे लिए 0-1 सिर्फ मैथ के 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए, इस गैप को पुर करने के लिए जो लैंग्वेज बनाई गई, जो प्रोग्रामिंग सॉरी हम कह सकते हैं कि जो एक सिस्टम शुरू किया गया, जो एक प्रोसेस शुरू किया गया, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग है क्या? प्रोग्रामिंग हमारे पास 2 टाइप की होती है जी। हमारे पास हाई लेवल और एक होती है हमारे पास लो लेवल। हाई लेवल कौन सी है? हाई लेवल वो जो लैंग्वेज हम समझते हैं, मतलब कि बेसिकली मोस्टली हम इंग्लिश में करते हैं प्रोग्रामिंग, इंग्लिश में ही करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है जी? वो हम उसको पता है कि हम कौन सी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से हम पूरी एक डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ लो लेवल लैंग्वेज में मशीन कोडिंग आ जाती है, वो बाइनरी में करना पड़ती है, लेकिन वो जो बिल्कुल एक्सपर्ट डेवलपर्स हैं वो करते हैं। जो लो लेवल, जो हाई लेवल है, वो तो आप जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो हैं सारे, वो इजीली कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आपको मुझे समझ आ गया होगा। उसके बाद है हमारे पास एक लेक्चर है आपका प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट अब क्या है? प्रोग्रामिंग का माहौल मैं उर्दू में आपको बता दूं, एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। कि एक ऐसा हम कह सकते हैं कि वो हमारा सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसमें हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा जी? प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होगा हमारा। जिस तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी HTML लैंग्वेज है, ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपने शायद 9th में कहीं पे पढ़ा हो, या नहीं तो 10th में पढ़ लेंगे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है उसको हम नोट पैड में उसकी कोडिंग करते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो हमारी C लैंग्वेज है उसको हम टर्बो सी में कोडिंग करते हैं। और इसी तरह जो हमारी C++ लैंग्वेज होती है उसको हम डेव C++ में लिखते हैं, और उसके बाद हम अपना जो प्रोग्राम होता है उसको रन करके देखते हैं। तो वो हमारे क्या है सारे जिन सॉफ्टवेयर का मैंने नाम लिया आपसे, वो हमारे प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अब IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है ना। ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है। शॉर्ट में भी पूरा नाम भी आ सकता है इसका, और इस तरह से शॉर्ट में भी आपके सामने आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ऊपर हमने सिर्फ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जिक्र किया, अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आ गया। तो इंटीग्रेट का मतलब होता है दाखिल करना, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के जो हमारे सॉफ्टवेयर जो बने हैं इस मकसद के लिए, किस मकसद के लिए? प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। उसमें को मैंने आपको एग्जांपल दी, नोट पैड में आपको एग्जांपल दी है किसकी? HTML के लिए, डेव C++ के लिए, और जो टर्बो था वो मैंने C के लिए, ठीक है। तो वो हमारे सारे क्या हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स है सारे, ठीक है, जिनमें हमें प्रॉपर
सारी सहूलतें मिल सकें, सारे ऑप्शंस मिल सकें, ठीक है ना। एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल जिसमें कि हमें सारी सहूलतें, सारे ऑप्शंस मौजूद हों हमारे सामने, हम उनको इजीली यूज़ करते हुए प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हो। तो वो हमारा क्या होता है जी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आ गया जी टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या है जी, टेक्स्ट एडिटर एक बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है। टेक्स्ट एडिटर आप लोगों ने हर कंप्यूटर में यूज़ किया होगा, बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में मौजूद होता है। तो ये क्या होता है, ये भी प्रोग्रामिंग हम लिखने के लिए इसको यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एडिटर को, ठीक है ना। अपनी प्रोग्रामिंग जो होती है उसको हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं और ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर हम मॉडर्न फॉर्म्स की तरफ चले जाते हैं तो उसमें हमारे पास वो मैंने आपसे जिक्र किया, टर्बो, डेफ इस तरह से। और एक और चीज़ माइंड में रखनी है आप लोगों ने कि हर एक लैंग्वेज का को लिखने का, उसको डेवलप करने का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अलग होता है, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहें जी कि हम C++ का प्रोग्राम भी उसी में कर रहे हैं, हम जो होता है क्या कहते हैं उसको, HTML का भी उसी में कर लें, हम जावा का भी उसी में कर लें, हम पाइथन का भी उसी में कर लें, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। हर लैंग्वेज का एक अपना आईडी होता है, ठीक है ना। हर लैंग्वेज का एक अपना IDE होता है, ठीक है ना। उस हिसाब से उसमें डेवलपमेंट होती है। और थर्ड नंबर पर हमारे पास कंपाइलर है। तो कंपाइलर वही चीज़ फिर आ गई हाई लेवल की और लो लेवल की, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज हम समझते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। हमने प्रोग्राम किस में बनाया, हाई लेवल लैंग्वेज में, तो जारी बात है अब उस हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे तो हमारा कंप्यूटर समझेगा ना कि हमने क्या किया। तो कंपाइलर, इसी मर्ज की दबा कंपाइलर ने क्या करना है कि जो प्रोग्राम हमने हाई लेवल में किया था, डेवलप किया था, इसने क्या करना है, उसको पकड़ना है और लो लेवल में कन्वर्ट कर देना है ताकि कंप्यूटर उसको इजीली समझ सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। और टेक्स्ट एडिटर मैंने आपसे पहले कहा कि टेक्स्ट एडिटर क्या है। टेक्स्ट एडिटर एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें कि हम प्रोग्राम को राइट करते हैं, ठीक है ना। प्रोग्राम को राइट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और कंपाइलर हमारा क्या है जी, इसमें हमारा जो प्रोग्राम होता है जो कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, बस। तो ये बेसिक 2-3 पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको सादा और आसान अल्फाज में समझा सकूं, बता सकूं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई इशू हो तो आप लोगों ने मुझसे लाजमी डिस्कस कर लेना और मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आसान से आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा सकूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, इसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और अब हम इसी बुक को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है आपकी, उसी को लेकर आगे चलेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।